सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और प्रियो वचन को ध्यान से सुनिए और देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 28 अध्याय उसका 18, 19 और 22 लिखा है कि भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिर पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है, परमेश्वर का वो भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे, उसका 10वांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूँगा। प्रिय साथियों, ये पुरानी व्यवस्था के द्वारा हम जानते हैं, अगर हम नए नियम में पतरस 2 अध्याय 6 पद में लिखा है, पहला पतरस 2:6 में कि देखो मैं सिय्योन में एक चुना हुआ पत्थर अर्थात कोने का एक बहुमूल्य पत्थर स्थापित करता हूँ, और जो उस पर विश्वास करता है वह कभी निराश न होगा। प्रिय साथियों, याकूब इसहाक का पुत्र था और उसने अपने बड़े भाई एसाव से छल करके उसके पहिलौठे का अधिकार लेकर उसका आशीर्वाद छीन लिया। यानी याकूब का वो जो आशीर्वाद देने पर था पिता उसका, उसको छीन लिया और इसहाक से आशीर्वाद पाने के कारण एसाव उससे अत्यंत क्रोधित था। और प्रियो, एसाव ने मन में सोचा कि इसहाक की मृत्यु निकट है और उसके बाद वह याकूब को घात कर देगा। और लेकिन प्रियो, याकूब की माता जो रिबका ने उसे अपने भाई लाबान के पास हरान को भेज दिया। तब याकूब बेरशेबा से हरान की ओर चला गया और जाने से पहले इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुझे आशीष दे और तुझे इतना फलवंत करे और बढ़ाए और अनेक जातियों का समूह बन जाए। वह तुझे इब्राहिम की सी आशीष प्रदान करे। उत्पत्ति 28:3 में प्रियो लिखा है। और जब वो अपने मामा लाबान के घर हारान को जा रहा था याकूब, तब यात्रा करते हुए रात हो गई और उसने उसी स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर लिया और उसका तकिया बनाकर और उसके ऊपर सिर रखकर सो गया। क्योंकि प्रियो, उस स्थान में पहुंचते ही सूर्य अस्त हो चुका था, जिससे रात हो गई और वह यात्रा में चलते चलते वो थक गया था। इसलिए वो गहरी नींद में सो गया। और वचन के द्वारा प्रियो कहा जाता है कि प्राचीन काल में लोग पिघलने वाले पत्थर का
सिरहाना बना लेते थे। और वही याकूब ने किया। जब वह उस स्थान में गहरी नींद में सो गया था, तब उसने स्वप्न में देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग में है, और वह परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते और उतरते हैं। प्रियो, परमेश्वर उसके ऊपर खड़ा होकर के वो कहता है कि मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ, और जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। प्रिय भाई बहनों, याकूब को परमेश्वर ने आशीष दिया और कहा कि तुझे और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहाँ कहीं तू जाएगा वहाँ तेरी रक्षा करूंगा। तुझे इस देश से मैं लौटा ले आऊँगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूँ तब तक तुझको न छोड़ूंगा। उत्पत्ति 28 का 12 और 15 पद में लिखा है प्रियो। और जब याकूब ने स्वर्गीय दर्शन में पिता परमेश्वर यीशु मसीह को देखा, और इस दर्शन को वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से दिख रहा था, और उसने वहाँ एक पत्थर का तकिया बनाया और उस पर अपना सिर रखकर सो गया था, और वह पत्थर यीशु मसीह था। प्रियो, बाइबल बताती है यशायाह 28 का 16 में, इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है कि देखो, मैं सिय्योन में एक पत्थर, एक परखा हुआ पत्थर, हाँ, नींव के लिए एक बहुमूल्य कोने का पत्थर दृढ़ता से रखने पर हूँ। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह न डगमगाएगा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के नींव का वो पत्थर है जिसमें हम प्रतिदिन आत्मिक घर बनाते हैं, परंतु इसके लिए प्रभु यीशु मसीह पर सच्चे मन से विश्वास करना होगा, तब परमेश्वर जीवन में प्रियो आशीष देगा, जैसे याकूब को दिया था। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर को आशीष होगा। आमीन।